Good morning, student. Today we started exercise 3.1. Chapter 3 playing with numbers. कुछ definition, factor, multiples, prime factor, prime numbers ये सब चीज़ें मैंने आपको कल explain की. आज हम start करेंगे exercise 3.1. Exercise 3.1 question first है आपकी बुक के अंदर. Question first, the fourth multiple of 13 is. Question first, the fourth multiple of 13 is. ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे. मल्टीपल क्वेश्चन है. A 39, B 52, C 13 एंड D 65. आपको क्या बताना है? द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 13 यानी 13 की टेबल. 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39, 13 फोर जा 52. तो फोर्थ मल्टीपल ऑफ क्या हो गया आपका 52. तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 52. यानी फोर्थ मल्टीपल क्या हो गया इसका 52. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 आफ्टर 36. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 आफ्टर 36. यानी 6 का मल्टीपल 36 के बाद क्या होगा. तो आप 6 की टेबल लिखिए. ठीक है. 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30, 6 सिक्स जा 36, 6 सेवन जा 42. तो 6 का मल्टीपल 36 के बाद क्या होगा 42. मल्टीपल यानी आपको टेबल लिखनी होती है. ठीक है. तो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30, 6 सिक्स जा 36, 6 सेवन जा 42. यानी आफ्टर 36 मल्टीपल ऑफ 6 क्या है 42. तो आंसर क्या होगा आपका 42. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 इज. थर्ड है आपका, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 इज. ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 30, 36, 42 एंड 26. तो हम क्या करें, मल्टीपल ऑफ 3. पूरा क्वेश्चन को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे हम. मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15, 3 सिक्स जा 18. ठीक है. 3 सेवन जा 21, 3 एट जा 24, 3 नाइन जा 27, 3 टेन जा 30 और फिर आगे. ठीक है. इसी तरह से मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20, 4 सिक्स जा 24, 4 सेवन जा 28, 4 एट जा 32, 4 नाइन जा 36, 4 टेन जा 40 और आगे चलता जाएगा. एंड नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इक्वल्स टू 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, 9 54. अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीपल में 30, 36, 42 एंड 27. तो ऐसा कोई नंबर है कि जो तीनों में आ रहा है? फिलहाल तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, इस टेबल को हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. यानी 30, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 33, फिर 36. ठीक है. फिर 39. इस तरह से टेबल आगे चलती जाएगी. ठीक है. 4 9 जा 36. अब आप देखिए इसमें 36 3 की टेबल में भी आ रहा है, 36 4 की टेबल में भी है एंड 36 9 की टेबल में है. तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 क्या हो गया 36. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 36 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फोर फैक्टर ऑफ डैश आर 1, 3, 9, 27.
तो आपको 4 फैक्टर कौन सा है वो आप वर्बली बता सकते हो, ठीक है। 1, 3, 9, 27, तो 4 फैक्टर कौन सा हो गया, 27 इज योर आंसर। नेक्स्ट फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 72 आर। कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 72, यानी कॉमन फैक्टर आपको 42 और 72 के कॉमन फैक्टर कौन सा है वो आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन फोर्थ आपको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, कॉमन फैक्टर ऑफ 42। हम क्या करें, पहले फैक्टर ऑफ 42। अब आप देखिए 42 क्या लिख सकते हैं हम, 6 7 जा 42, ठीक है, और 1 इंटू 42, ठीक है, एंड 21 इंटू 2 42, एंड और क्या क्या लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, 3 इंटू 40, ठीक है, यानी फैक्टर ऑफ 42 क्या हो गया, 1 2 3 6 7, ठीक है, 21 14 42, ठीक है, फैक्टर ऑफ 42। इसी तरह से फैक्टर ऑफ 72, ठीक है, फैक्टर ऑफ 72। अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 36, ठीक है, फिर 3 इंटू 24, ठीक है, एंड 6 इंटू 7, ठीक है, एंड 1 इंटू 72, ठीक है, एंड और क्या क्या लिखा जा सकता है, 72 के और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो कॉमन क्या फैक्टर हो गए इसके, 1 2 3 6 7 24 36 72। अब आप देखो इसमें कॉमन फैक्टर, फैक्टर ऑफ 42 क्या है, 1 2 3 6 7 21 14 42 आर द फैक्टर ऑफ 42, एंड फैक्टर ऑफ 72 1 2 3 6 7 24 36 72। तो हमें इसमें बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या हुआ। अब आप देखो 1 इसमें भी है, यहाँ भी आ रहा है, 2 इसमें भी है, यहाँ है, 3 इज कॉमन, ठीक है, 6 इज कॉमन, 7 इज कॉमन, ठीक है, एंड, ठीक है, तो आपके कॉमन फैक्टर क्या हो गए यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 एंड 7 भी कॉमन फैक्टर में है, लेकिन आपको जो आंसर सॉल्यूशन दे रखा है उसमें केवल 1 2 3 6 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। यानी करेक्ट आंसर आप अगर ऐसे करेंगे, हम पूरा सॉल्व करते हैं तो 7 दिया था उसके अंदर, ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर 4 ऑप्शन के अंदर डी आंसर आपका करेक्ट होगा, वहां 7 नहीं दिया हुआ है, लेकिन 7 भी कॉमन फैक्टर में आएगा। Now next question, which of the following is a perfect number? Perfect number. नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर, 42 30 24 एंड 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। आप 42 30 24 एंड 28 परफेक्ट नंबर क्या होता है, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि हम अगर किसी भी नंबर के फैक्टर करें और उन फैक्टर्स का सम करते हैं
तो उस नंबर का अगर ट्वाइस हो, डबल हो, तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक में केवल 6 और 28 ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट नंबर होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 28। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। राइट 6 मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, 16 की टेबल लिख दो। 6 मल्टीपल हो जाएंगे आपके, तो 16 की टेबल क्या होती है? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 64, ठीक है, 80 96। 16 की टेबल लिख दी हमने। ठीक है, 16 मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, तो कितने मल्टीपल पूछ रहा है वो? राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल। शुरू के 6 मल्टीपल बताने, 1 2 3 4 5 6। 16 की टेबल लिखी हमने, ये इसके मल्टीपल हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 की टेबल लिखिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो मल्टीपल ऑफ 7 इज 7, 14, 21, 28, 35, 42 आर द मल्टीपल ऑफ 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फैक्टर्स ऑफ 33। हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फैक्टर्स ऑफ 33। 33 के फैक्टर लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टर्स ऑफ 33, यानी अब 33 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 11, ठीक है, और 1 इंटू 33। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 33 क्या हो गए? 1 3 11 and 33 are factors of 33। नेक्स्ट आपके हैं फैक्टर्स ऑफ 48। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 48। अब हम 48 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 2 इंटू 24, ठीक है, एंड 3 इंटू 16 एंड 4 इंटू 12 एंड, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 24 हम लिख सकते हैं, लिख चुके हैं 1 इंटू 48। तो फैक्टर ऑफ 48 क्या हो गए? फैक्टर ऑफ 48 इक्वल्स टू 1 2 3 4 12 16 24 and 48 are the factor of 48. Now next question is factor of 50. Question number C, factors of 50. ठीक है, we can write 50 1 into 50, ठीक है, 2 into 25, 5 into 10, ठीक है। 50 को हम 1 इंटू 50 50, 2 इंटू 25 50, 5 इंटू 10 50। तो फैक्टर ऑफ 50 क्या हो गए आपके? 1 2 5 10 and 50 are the factor of 50. Now next question, find the common factors of 48 and 50 and 55 and 100. कॉमन फैक्टर्स, हमें कॉमन फैक्टर लिखने हैं 48 एंड 50 का। क्वेश्चन नंबर 4। राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 50। तो हम क्या करेंगे? 48 के फैक्टर लिखेंगे, 50 के फैक्टर लिखेंगे, और उन दोनों में जो नंबर कॉमन होगा वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपका 4th, ए है 48 एंड 50, ठीक है। कॉमन फैक्टर बताना है हमें, तो हम क्या करें, 48 के फैक्टर लिखे, 50 के फैक्टर लिखे। तो फैक्टर ऑफ 48 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 48, ये तो हो गई होगा, ठीक है। 2 इंटू 24, ठीक है, एंड 3 इंटू 16 एंड 4 इंटू 12, ठीक है, एंड वो 3 इंटू 6 हमने लिख ही दिया है, फिर 2 इंटू 24 भी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू 12, 1 इंटू 48। तो कॉमन फैक्टर क्या हो, फैक्टर्स ऑफ 48 इक्वल्स टू 1 2 3 4 12 16 24 एंड 48, ठीक है। ये तो फैक्टर ऑफ 48 हो गए। अब फैक्टर ऑफ 50, ठीक है। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 50 एंड 5 इंटू 10, ठीक है, 5 इंटू 10 50, 1 इंटू 50, ठीक है, एंड 2 इंटू 25, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 50 क्या हो गए, 1 2 5 10 एंड 50। अब हमें क्या बताना है, दोनों में कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर मतलब जो नंबर दोनों में आए वही इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो 1, ठीक है, 2, बाकी और कोई नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 50 इज क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 कॉमन फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 55 एंड 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी जो है 55 एंड 100 वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। 55 एंड 100 का कॉमन फैक्टर सेम ऐसे ही करना है आपको। फैक्टर ऑफ 55 करोगे, फैक्टर ऑफ 100 करोगे, फिर जो नंबर दोनों में होगा वो उसका कॉमन फैक्टर होगा। ओके चलो, अब बाकी एक्सरसाइज हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।